और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करते हैं कि टैली में किस तरह से हम परचेज की आईजीएसटी की एंट्रियां, जो हमने बाहर से माल खरीदा, या फिक्स एसेट्स की एंट्रियां, और हम कैसे जीएसटी को एडजस्ट करते हैं मंथ एंड पर, ताकि हम अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकें। तो चलिए आप चलते हैं टैली की ओर। और साथ में आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम पेज चलते हैं टैली की ओर। रामलाल जी ने 24 अप्रैल को एक सेंट्रल परचेज करी। सेंट्रल परचेज का मतलब कि उनका दिल्ली का सेल टैक्स नंबर है, उन्होंने दिल्ली से बाहर से परचेज करी। आप जिस भी स्टेट में है, आपका उस लोकल स्टेट जो होता है वो हमारा, उसके अलावा हम कहीं से परचेज करते हैं तो वो सेंट्रल परचेज माना जाता है। आप यूपी में है तो आपके लिए दिल्ली सेंट्रल हुआ, हम दिल्ली में हैं तो हमारे लिए यूपी सेंट्रल हुआ। हम इस तरह से एंट्रीज करते हैं। तो हम पहले परचेज की एंट्री करते हैं। मैंने आपको बताया एज वाउचर एंट्री करना ज़्यादा आसान है। मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से अकाउंट्स को सीख सके। तो हमारी एक कंपनी है रमेश। मैं ऐसे ही कोई नाम खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि कहाँ से हम माल खरीद रहे हैं। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। बिल बाई बिल करेंगे हम इन्वेंट्री इफेक्ट में। हमने इनसे 30,418 रुपये 50 पैसे का माल खरीदा। इनका रेफरेंस नंबर हम 202 इनवॉइस नंबर है इनका। वही 30 डेज के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। और अब हम यहाँ पे परचेज में जब एंट्री करेंगे तो ये अभी तक हमारी लोकल परचेज थी, अब हम सेंट्रल परचेज कर रहे हैं तो हम नया अकाउंट खोल लेते हैं। ऑल्ट सी करके परचेज। आईजीएसटी, ये 5% का अकाउंट है तो हम 5% का खोल लेते हैं। आईजीएसटी इसको बोलते हैं इंटर स्टेट परचेज के लिए। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर देते हैं। इन्वेंट्री वही यस करके हम इसको यस कर लेते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। हमने जैसा कि यहाँ पे 15407 फैब्रिक एचएसएन कोड आजकल आप देख ही रहे होंगे, एचएसएन कोड बेस हो रहा है सभी का। तो हम एचएसएन कोड बेस के हिसाब से ही आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने 120 मीटर कपड़ा खरीदा इनसे। ये 90 रुपये का कपड़ा है, मीटर के हिसाब से 10,800 रुपये। फिर हमने एक नई आइटम खरीदी है, इसका एचएसएन कोड 5208 है। हम ये नया एचएसएन कोड क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मीटर में ही है ये, इसको मीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 5208 हमने नया एचएसएन कोड क्रिएट कर लिया। हमने इसमें 110 मीटर कपड़ा खरीदा, ये 85 रुपये मीटर के हिसाब से है। आपको ये एंट्रियाँ, सारी एंट्रियाँ बिल से मिलेंगी, आप जो परचेज बिल चढ़ा रहे हैं वहाँ से। आप सोचेंगे कि मैंने पहले से ये परचेज बिल एक बनाया आपके लिए, उसको बना के मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं। ये हम अकाउंट खोल लेते हैं, फैब्रिक 5008 एचएसएन कोड हो गया इसका। अब वही मीटर में है, ये हम मीटर में सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। हमने ये 90 मीटर कपड़ा खरीदा है, 98 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा है, 8820 का। तो ये एंट्री इनकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसी तरह से हम आईजीएसटी परचेज पे आईजीएसटी का ही एक नया अकाउंट खोलेंगे, आईजीएसटी। मैंने बोला जैसे पेड अकाउंट आपको समझना आसान रहता है कि हमने ये माल परचेज के ऊपर पेड अकाउंट, जब हम सेल करेंगे तो पेबल अकाउंट। पेड अकाउंट 5%, वही सेम ड्यूटी एंड टैक्सेस। 1448 रुपये 50 पैसे का ये अकाउंट हो गया। अब नरेशन में जैसा कि मैंने आपको कहा, अब वही सेम चीज, बिल नंबर 202। तो ये एंट्री आपकी आईजीएसटी की हो गई है। इसी तरह से हम अगर सेल की एंट्री करें तो सेल की एंट्री भी हम दिल्ली से बाहर की इसी तरह से करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। रामलाल जी ने 30 अप्रैल को कपड़ा सेल किया। सेल की एंट्री के लिए हम F8 में आ जाते हैं, एज वाउचर में आ जाते हैं।
राजनाथ एंड कंपनी, ये हमारे डेटर्स हैं जिन्होंने हमसे माल खरीदा। हम इनको सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। आपको ग्रुपिंग यहाँ से नजर आ जाएगी, लेकिन ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, सही से सिलेक्ट कीजिएगा। इसको क्रेडिटर्स मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स देनदार है और डेटर्स लेनदार। जैसा कि पहले बताया गया कि आप जितनी अच्छे से ग्रुपिंग को सिलेक्ट करेंगे, आपको बैलेंस शीट बनाने में उतनी ही आसानी रहेगी। और आप जिसको भी ये रिपोर्ट करेंगे, अपने एम्प्लॉयर को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो वो भी आपकी रिपोर्टिंग देख के खुश हो जाएंगे कि जो भी एंट्रीज की गई वो ठीक ठाक तरीके से की गई। यहाँ पे हमने 29,238 रुपए का माल बेचा है। 29,238 रुपए 30 पैसे। अब हमारा न्यू रेफरेंस नंबर 4, आपने देखा हम 3 इनवॉइस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये चौथा इनवॉइस है हमारा। सेल के लिए भी हम इसी तरह से सेल के लिए भी अलग से अकाउंट खोल लेते हैं। सेल IGST 5% की सेल है, तो हम 5% सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर वही सेल्स अकाउंट हम ग्रुप सेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री यस, तो ये सेल्स अकाउंट में आ जाते हैं। अब हमने यहीं से माल बेचा है, तो हम पहले इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे। हमने 5407 फैब्रिक सिलेक्ट माल बेचा, 90 मीटर माल बेचा। ये हमने 110 रुपये का माल बेचा इनको, 9,900 रुपये का। एक दूसरी आइटम बेची हमने 5208, ये 102 मीटर माल बेचा हमने इनको 98 रुपीज़ के हिसाब से। फिर एक तीसरी एंट्री हमने 5008 माल बेचा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको, आप जैसे जैसे आइटम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, आपको स्टॉक से पता चल रहा है कि मेरे पास ये 90 मीटर माल बचा हुआ है, तो इसमें से मैंने 75 मीटर माल बेच दिया। अभी आपको ये बैलेंस अपने आप निकल आएगा कि 90 में से 75 मीटर माल चला गया, तो 15 मीटर स्टॉक में बचा हुआ है। ये आपको स्टॉक की एंट्री नजर आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अच्छे से ग्रुपिंग कीजिए, अच्छे से अपने आप रिपोर्टिंग होती चली जाएगी। 27,840 रुपये का माल हो गया। अब हम IGST का भी इसी तरीके से पेबल का अकाउंट खोल लेते हैं। IGST पेबल, वही 5% ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो ये 1392 रुपये 30 पैसे का माल हो गया। और ये हम बिल की एंट्री कर देते हैं, 4 नंबर इनवॉइस था हमारा। तो इस तरह से ये सेल और परचेज की मैंने आपको सेंट्रल परचेज और सेंट्रल सेल की एंट्री एक बार फिर से समझाई है। आप पुरानी एंट्रीज को भी रिव्यू करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने लोकल एंट्रीज कैसे करी और सेंट्रल एंट्रीज कैसे करी। एक दिन में किसी बिजनेसमैन के 50 बिल कटते हैं, किसी के 10 कटते हैं, किसी के 15 कटते हैं। आपको मैं एक एक बिल इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एंट्री करनी आ जाए। आप डे टू डे अकाउंटिंग करेंगे, दिन भर के 10 बिल चढ़ाएंगे, तो आपको अपने आप से प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं जनरल की। यहाँ पे रामलाल जी ने एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर टैक्स से की खरीदा, उन्होंने GST नंबर दिया, वहाँ पे वो उसका GST क्लेम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कंप्यूटर की एंट्री कर लेते हैं। कंप्यूटर क्योंकि फिक्स एसेट्स होता है, तो आपको इसको फिक्स एसेट्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब रामलाल जी ने 28,500 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और इसको CGST, अब ये इन्होंने 28% टैक्स पे खरीदा, तो हमें फिर से एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। CGST 14% ड्यूटी एंड टैक्सेस। मैं वहाँ पे वो परचेज कर देता हूँ, ताकि पेड अकाउंट कर देता हूँ, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। CGST 14%। चलिए एंट्री करते हैं दोबारा से। कंप्यूटर अकाउंट ऑलरेडी हम खोल चुके हैं 28,500 रुपये से।
CGST 14%, 3,990 रुपये। SGST पेड 14%, 3,990 रुपये। अब ये हमने कंप्यूटर खरीदा, आप कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे कि सुभाष एंड कंपनी। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं क्योंकि हमने इनसे कंप्यूटर खरीदा, बिल वाइज बिल हो जाएगा। तो ये 36,480 रुपये का इनका रेफरेंस नंबर, 102 इनका बिल नंबर है, वही 30 डेज की पेमेंट पे हमने खरीदा। बिल नंबर 102। तो ये कंप्यूटर की एंट्री हो गई। अब आप यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी बदली हुई पिक्चर नजर आएगी। रामलाल जी के पास पहले स्कूटर था, अब उनके पास कंप्यूटर है, उनका स्टॉक बढ़ गया। आपके सामने है ये स्टॉक की एंट्रियां। 5208 में इतना इन्होंने माल खरीदा, 8 मीटर स्टॉक बचा है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो 110 मीटर में से 102 मीटर गया, 8 मीटर बचा। ये 680 रुपये ये परचेज की वैल्यू पे आपका निकालता है वैल्यूएशन। आप फैब्रिक इनके पास ये 280 मीटर का है, ये 5008 की जो आइटम है ये 15 मीटर रखी हुई है, और जो 5407 का स्टॉक है ये 740 मीटर पड़ा है। ये ऑलरेडी इनके पास काफ़ी स्टॉक था, इन्होंने बाहर का भी खरीदा। परचेज सेल की एंट्री करते हुए हम स्टॉक रजिस्टर हाथ के हाथ मेंटेन हो रहा है। डेटर्स आपने देखे हैं इनके, ये डेटर्स से ये रमेश एंड कंपनी हमने यहाँ पे गलत सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, रमेश एंड कंपनी ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर था जिसको हमने डेटर सिलेक्ट कर लिया, तो ये गलत जगह पे चला गया। हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपको ऑल्ट्रेशन करना भी आ सके। आपको यहाँ से अपने आप सारी चीजें नजर आ जाती हैं, कौन सी चीज कहाँ पर है। हमारे डेटर्स 2 ही लोग थे, राजनाथ एंड कंपनी जिनको हमने माल बेचा, और एक सहानी फैब जिनको हमने माल बेचा। और ये क्रेडिटर्स की एंट्रियां आ गई सीधी। राधिका एक्सपोर्ट, रमेश एंड कंपनी जिनसे हमने सेंट्रल परचेज करी, ये सुभाष एंड कंपनी जिनसे हमने कंप्यूटर खरीदा, और ये सुरेश एंड कंपनी जिनसे हमने लोकल परचेज करी थी पहले। ये वो, तो अब ये आपके पास क्रेडिटर्स हैं 82,000 के, आपके पास डेटर्स हैं 39,000 के, और आपके पास बैंक में बैलेंस है 2,45,000 का। ये इस तरह से आप यहाँ पे आप परचेज इनकम की एंट्री देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ चुका है, हमारी सेल बढ़ गई है। अब चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से टैक्सेस को एडजस्ट करते हैं। अभी हमारे सामने ये 31,975 रुपये का हमने GST पे किया हुआ है, और जो हमने चार्ज किया वो 16,947 रुपये का है। तो अब हमें इस GST को आपस में एडजस्ट करना होता है। हर मंथ वाइज यदि हम करते चले जाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने कितना GST गवर्नमेंट को देना है या गवर्नमेंट से लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि GST का अपना एक लॉ है कि CGST से एडजस्ट होता है, SGST से एडजस्ट होता है, और IGST से एडजस्ट होता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम सबसे पहले IGST को एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये इंटरस्टेट टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स होता है। स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा टैक्स हमारे पास ही रहे, और जो सेंट्रल टैक्स है वो पहले एडजस्ट हो जाए। तो हम IGST से सबसे पहले एडजस्ट करते हैं। यदि फिर भी IGST बच जाता है जो हमारा देना होता है गवर्नमेंट को, फिर हम उसे अपने CGST पेड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। अगर उसके बाद भी IGST पेबल बच जाता है तब हम उसको SGST से एडजस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरस्टेट जो टैक्स होता है वो सबसे पहले इंटरस्टेट से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि उसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता। आपने बाहर से माल खरीदा, बाहर बेचा, उसको बाहर की बाहर एडजस्ट कर दिया। अगर फिर भी वो बच जाता है जमा कराने से तो हम उसको सेंट्रल जो हमने टैक्स होता है उससे एडजस्ट करते हैं। हमारा सेंट्रल पेड टैक्स जो होगा हम उससे एडजस्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी वो पेबल बच जाता है तब स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स से हम उसको एडजस्ट करते हैं।
ताकि हमारा जब भी टैक्स आउटस्टैंडिंग रहे गवर्नमेंट की तरफ तो वो स्टेट गवर्नमेंट से रहे। खैर ये है एक लॉ की बात, वो आपको जीएसटी का लॉ ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेगा, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए समझाया ताकि आपको पता हो कि हम जब टैक्स एडजस्ट करेंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे। अभी हमारे पास सीजीएसटी पेबल है 7,777 रुपये, आईजीएसटी पेबल है 1,392 रुपये। आप देखेंगे आईजीएसटी 1,392 है और हमने पेड किया था 1,448 रुपये। तो यहाँ पर ये कहानी आपस में ही एडजस्ट होके खत्म हो जाती है। और ये जो सेंट्रल टैक्स है ये हम इसको सीजीएसटी से एडजस्ट कर देंगे, तो आप इसमें बड़ा अमाउंट देख लीजिए कि ये 2.5% का 7,777 रुपये और यहाँ पे 2.5% 11,200 रुपये, तो हम इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे तो हमारा बैलेंस टैक्स स्टैंड रहेगा। तो चलिए हम इसको एंट्री कर देते हैं, ये हम मंथ एंड में एंट्री करेंगे 30 अप्रैल में। तो ये 30 अप्रैल में हम सबसे पहले आईजीएसटी पेबल 5%, 1,392 रुपये 30 पैसे, इसको हम आईजीएसटी पेड से एडजस्ट कर देंगे 1,392 रुपये 30 पैसे और नरेशन में लिख देंगे अमाउंट। आप यहाँ पे अगर दोबारा से जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आईजीएसटी पेबल नजर नहीं आएगा, आईजीएसटी पेड नजर आएगा 56 रुपये 20 पैसे जो हमने गवर्नमेंट से अभी लेने हैं। इसी तरह से अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्री कर देते हैं। अब आप सीजीएसटी पेबल 2.5% 7,777 रुपये 50 पैसे और हम इसको सीजीएसटी पेड अकाउंट से एडजस्ट करेंगे 2.5% का 7,777 रुपये और वही एंट्री अमाउंट एडजस्टेड। इसी तरह से हम एसजीएसटी पेबल अकाउंट 7,777 रुपये 50 पैसे, उसको एसजीएसटी पेड से 7,777 रुपये 50 पैसे। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ये हमारा जो रिसीवेबल अमाउंट रह गया वो 3,990 रुपये गवर्नमेंट से लेना है। यहाँ पे 2.5% आपको नज़र आ रहा है, ये हमने 7,777 की एंट्री कर दी, बैलेंस हमारा रह गया। ये इस आप इसको चेक करना चाहें तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, आपको कभी इसमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। 3,990 रुपये 14% का टैक्स है, ये 3,990 14%, ये 3,422 रुपये, ये 3,422 रुपये 35 रुपये 62 पैसे, ये सब सेम होते हैं, सिर्फ आईजीएसटी यहाँ पे 56 रुपये 20 पैसे का। तो ये 15,027 रुपये हमारा जीएसटी के पोर्टल पे आपको नजर आएगा जो गवर्नमेंट ने आपका देना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करते हैं आपको चैनल पसंद आएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।